हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 साल की उम्र से मौत को धोखा देते आ रहे थे। नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं जिन्होंने अपने साहस, बुद्धिमानी और धैर्य से पूरे युग को बदल दिया। ऐसे ही एक शख्स थे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबर के जीवन, उनके संघर्ष, भारत में उनके विजय अभियान और उनके द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य की। हम ये भी समझेंगे कि उनका भारत के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी, जो आज उज़्बेकिस्तान में है, में हुआ था। वो तैमूर लंग और चंगेज खान के वंशज थे। उनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे, लेकिन जब बाबर सिर्फ 12 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। इतनी कम उम्र में ही उन्हें अपने राज्य की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। हालांकि उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनके खिलाफ कई बार साजिशें हुई और उन्हें अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। बाबर ने किशोर अवस्था में ही साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने समरकंद को 2 बार जीता, लेकिन लंबे समय तक इसे अपने पास नहीं रख सके। समरकंद में हार के बाद बाबर को एहसास हुआ कि मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार करना कठिन है। तभी उनकी नजरें भारत की ओर मुड़ गईं। भारत के प्रति बाबर का आकर्षण कई कारणों से था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की समृद्धि बाबर को अपनी ओर खींच रही थी। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी और इब्राहिम लोदी जैसे शासक कुशल नेतृत्व देने में विफल हो रहे थे। राणा सांगा और कुछ अन्य भारतीय शासकों ने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद के लिए बुलाया। बाबर ने इस मौके को भुनाने का फैसला किया। उनके लिए ये सिर्फ एक विजय नहीं, बल्कि अपनी वंशावली को गर्व से स्थापित करने का मौका था। भारत विजय का पहला बड़ा कदम था पानीपत की पहली लड़ाई। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। इस लड़ाई में बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना 1 लाख से भी ज्यादा थी। तो फिर बाबर ने जीत कैसे हासिल की? बाबर ने तुलुगमा नामक युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें सेना को दाएं, बाएं और बीच में 3 हिस्सों में बांट दिया गया। उन्होंने तोपों का कुशल उपयोग किया, जो भारतीय युद्ध में नया था। तोपों की आवाज और धुआं लोदी की सेना में अफरा-तफरी मचा देता था। अंत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना बाबर के लिए आसान नहीं था। बाबर को भारत के गर्म मौसम और अनजानी परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना पड़ा। बाबर को राणा सांगा जैसे शक्तिशाली राजपूत शासकों का सामना करना पड़ा। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में भी बाबर ने अपनी सैन्य कुशलता और साहस से जीत हासिल की। भारत की सांस्कृतिक विविधता को समझना और उसे स्वीकार करना भी एक चुनौती थी। बाबर केवल एक योद्धा नहीं थे, उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। बाबर ने भारत में एक स्थिर और संगठित साम्राज्य की नींव रखी। उनकी आत्मकथा बाबरनामा विश्व इतिहास का एक अनमोल दस्तावेज है। इसमें उन्होंने अपने जीवन, युद्धों और भारत की संस्कृति का वर्णन किया है। बाबर ने भारत में मुगल वास्तुकला की शुरुआत की। वो बगीचों और भवनों के शौकीन थे। बाबर ने केवल भारत को जीतकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि यहाँ मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उनके द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने भारत के प्रशासन, कला,
संस्कृति और समाज को नए आयाम दिए। बाबर ने भारत में तोपखाने और संगठित सेना की परंपरा को मजबूत किया। उनके बाद उनके वंशजों ने भारत को एक नई दिशा दी, जिसमें अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासक शामिल हैं। बाबर के शासन ने भारत को मध्य एशिया और फारसी संस्कृति से जोड़ दिया। उनकी विजय ने भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को बदलकर रख दिया। तो दोस्तों, ये थी बाबर की कहानी, संघर्ष, विजय और इतिहास में उनका योगदान। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता ने न केवल उन्हें इतिहास में अमर कर दिया, बल्कि भारत के इतिहास को भी हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और ऐतिहासिक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।